इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पढ़ेंगे. ओके, ओके सर. सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स गो अहेड. सो वी आर स्टार्टिंग विद, सो मैंने आपको 2 वीडियोस पहले दे दिया है पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन का, एंड आई वांट यू टू प्लीज गो थ्रू दैट. सो आई एम स्टार्टिंग विद द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न. सी, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? आपके पास अगर सिर्फ एक स्टॉक है इन्फोसिस का, तो ये आपका एक पोर्टफोलियो है ऑफ ए सिंगल स्टॉक. जनरली इसको पोर्टफोलियो भी नहीं बोलेंगे, बट सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो बोल सकते हैं. अगर आपके पास इन्फोसिस भी है और टीसीएस भी है, ये दोनों भी सॉफ्टवेयर जाइंट्स हैं इंडिया के, ये इनका वैल्यूएशन भी $1 बिलियन प्लस है. मतलब बहुत अच्छा, वो तो $1 बिलियन तो बहुत छोटी बात है, इनका काफी अच्छा वैल्यूएशन है. सो ये दोनों का भी अगर स्टॉक आप मेंटेन करते हो तो आपका हो जाता है पोर्टफोलियो ऑफ 2 स्टॉक या 2 स्टॉक पोर्टफोलियो. एंड अगर आप 2 स्टॉक्स में पैसा लगाते हो तो ये हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन. अब डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है? देखो, एक कहावत है, देयर इज वन सेइंग, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन वन बास्केट. बकेट. अगर आप सारे एग्स एक बास्केट में, सफ़ान है, सफ़ान बहुत चिकन मटन अंडा सब करते रहता. तो सफ़ान क्या है, एग्स लेने के लिए मार्केट में गया और सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल दिया और वो बास्केट हाथ से छूट गए तो क्या होगा? सफ़ान क्या होगा? ये पूरे एग्स का सर पूरे फट जाते हैं अंडे, पूरे खत्म, पूरे डैमेज हो जाएंगे. डैमेज नहीं होना चाहिए बट हो जाएंगे क्योंकि छूट गया तो वैसे ही होगा. एंड अगर आप ये 3x इसमें डाल दिए, 3x इसमें डाल दिए, तो एक बास्केट अगर गिरा तो स्टिल ये 3x आपके पास है. अब उससे आप क्या बनाते हो आपके ऊपर है. ठीक है, नाउ बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड. fine, it's a part of food, so I respect that. Fine, and it's very good source of protein. Fine, चलो अजय सर भी बोल रहे होंगे, hey, nothing, don't say anything about my egg. Fine, eggs तो हम भी खाते हैं. So here we are diversifying, and with diversification what are you doing is you are minimizing your risk. रिस्क. तो रिस्क मिनिमाइज करने का रीजन क्या है? एक्चुअली में मैं 3 लोगों के बारे में यहां पर बताऊंगा. दिस इज ए, दिस इज बी, सी. ए बोलता है कि मेरे को बहुत रिस्क लेना है क्योंकि मैं रिस्क से डरता नहीं. यानी वो लाइफ में वो एक एडवेंचरस बंदा है, उसको लाइफ में भी रिस्क लेना पसंद है, इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क लेना पसंद है. यानी वो डरता नहीं है कोई चीज से, हाँ जो होगा देखा जाएगा. अब सी, बी क्या है? ये बोलता है मुझे ज्यादा भी नहीं चाहिए तो कम भी नहीं चाहिए. यानी मैं इसको बोलूंगा इज ए रिस्क सीकर. यानी जहां रिस्क है वहीं जाएगा ये. यानी इसको बोलेंगे अगर वो मत कर रहे, बंजी जंपिंग मत कर, या तू यहाँ पर मतलब लाइक सी में जब वेव्स उठते हैं वहां मत जा, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो वो वैसे ही जाएगा, वही चीज करेगा. रिस्क सीकर. एंड इन्वेस्टमेंट भी वो वैसे ही करता है, ही वांट्स टू टेक हायर रिस्क इन लाइफ. अब ये बंदा जो है ये रिस्क एवर्स है. क्या बोला मैंने? रिस्क एवर्स. प्लीज पार्टिसिपेट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. कम ऑन. आप जो पैसे अपने लाइफ में कमाओगे वो पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है वो सीख रहे हैं आप. सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. एंड दिस गाय इज रिस्क न्यूट्रल. अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ओके, मतलब ये रिस्क लेना पसंद करता है, ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करता है, और ये बोलता है कि मेरे को ज्यादा कम नहीं, मेरे को मीडियम चलेगा. अब जैसे सफवान है, सफवान होटल में गया, बहुत स्पाइसी बिरयानी, तो रिस्क सीकर. ठीक है. एंड सफवान का फ्रेंड है, वो लाइक होटल में गया, वो बोला बिल्कुल स्पाइसी नहीं चाहिए, लेस स्पाइसी, मोर स्पाइसी. और ये बोल, और एक फ्रेंड गया, वो बोलता है मुझे ज्यादा स्पाइसी भी नहीं चाहिए, कम स्पाइसी भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए. ठीक है, तो आप मीडियम रखो. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So investors are categorized into 3: risk seeker, risk neutral, risk averse. Fine. Now what I was saying is, this guy would like to go for all eggs in one basket. यानी ये क्या करेगा, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में डाल देगा. सपोज वो कंपनी है टीसीएस.
और अगर वो 1 लाख रुपीस, वो क्या करेगा, 1 लाख रुपीस पूरा टीसीएस में डाल देगा. ही विल बाय द स्टॉक्स ऑफ वर्थ 1 लाख रुपीस. अगर टीसीएस कल के दिन अगर गिर गया, डूब गया, तो क्या होगा, इसका पैसा पूरा डूब जाएगा सर. करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, डूब जाएगा. Yes, sir, correct, sir, 100%, sir. पूरा डूब जाएगा. अब जैसे कुछ लोग लॉटरी का टिकट लेते हैं ना, लॉटरी के टिकट में 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 100 रुपए का लॉटरी लेते हैं. आप बोलेंगे 100 रुपए का लॉटरी क्या है सर, थोड़ा बड़ा बात करो. चलो 100 रुपए का लॉटरी है और 100% पैसा लगा दिए. अगर डूबा तो 100 रुपीज पूरा लॉस, अगर आया तो 1 लाख का प्राइस. तो देखो कितना सही चीज है. सो हियर यू आर टेकिंग द हाईएस्ट रिस्क व्हाट यू कैन. ठीक है. दूसरा बंदा रिस्क एवर्स, ये क्या बोलेगा कि मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो ये ज्यादातर अपना पैसा डिवाइड करके लगाएगा. यानी ये बोलेगा मेरे पास 1 लाख है ना, मैं इसमें क्या करता हूं, एक 60,000 का बॉन्ड्स खरीद लेता हूं. और चलो मैं बॉन्ड्स नहीं, मैं टी बिल बोलता हूं इसको. टी बिल, टी बिल इज ट्रेजरी बिल, दैट इज द मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट का सोवरेन गारंटी है. देन वो बोलता है कि 40,000 में इक्विटी में लगाता हूं. ओके. सो 60,000 वो टी बिल में लगाता है, 40,000 वो इक्विटी में लगाता है. तो ये क्या कर रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई. क्यों, क्या इसका फायदा उसको कैसे मिलेगा? अगर कंपनी के इक्विटी स्टॉक्स डूब भी गए तो बॉन्ड से 100% पैसा आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? देखो बॉन्ड का वैल्यू भी कम ज्यादा होता है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये टी बिल है बॉस, दिस इज ट्रेजरी बिल. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सर्टेन रिटर्न है, 100% गारंटेड रिटर्न्स. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस. हेलो. Yes, sir, yes, sir. सो यहां पर हम बोलेंगे इसको हाई रिस्क एंड ही एक्सपेक्ट्स हाई रिटर्न्स. आया तो फिर इतना अच्छा रिटर्न आएगा कि पूछो मत, नहीं आया तो गया. ये क्या बोलेगा, लो रिस्क बट ही वांट्स हाई रिटर्न्स बॉस. तो इसको क्या है, अगर लो रिस्क हाई रिटर्न्स मतलब अगर इसको बॉन्ड से तो पक्का, इसको टी बिल से पक्का पैसा आना है, पक्का. लेकिन इक्विटी से अगर आ गया ना तो दोनों मिला के जैकपॉट, दोनों का भी पैसा आएगा इसको. रिस्क न्यूट्रल क्या बोलता है कि मेरे को बॉन्ड भी ले लो तो चलेगा, इक्विटी भी ले लो तो चलेगा, कॉम्बिनेशन भी ले लो तो चलेगा, सब चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगा सकता हूं, इक्विटी में भी लगा सकता हूं, बॉन्ड में भी लगा सकता हूं, बॉन्ड प्लस इक्विटी का भी पोर्टफोलियो बना सकता हूं. ये रिस्क न्यूट्रल है. तो ऐसे लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए और इन लोगों के लिए ज्यादा मतलब है. और इसमें भी सबसे ज्यादा मतलब किसके लिए है पोर्टफोलियो का? टेल मी यस और नो, ऑल ऑफ यू. सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मायने उस किसके लिए रखते हैं? रिस्क एवर्स. क्योंकि रिस्क टेकर तो क्या है, पैसा डूबेगा तो डूबेगा, नहीं डूबेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रिस्क लेगा ही लेगा. अगर हम उसको बोलेंगे इसमें मत डाल, तेरा पैसा डूब जाएगा, बोलेगा ये लाइट लो, मैं तो पैसा लगाऊंगा, डूबेगा तो जाने दो. तो इसको कोई प्रॉब्लम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता पोर्टफोलियो से. रिस्क न्यूट्रल को आप कुछ भी दे दो, आप इसको टी बोले तो भी पी लेगा, कॉफी बोले तो भी पी लेगा, ही इज इंडिफरेंट टू बोथ. यानी आप इसको रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाओ बोलो या नॉन रिस्की में लगाओ बोलो, चलेगा बोलेगा, कॉम्बिनेशन में लगाओ वो भी चलेगा बोलेगा. लेकिन रिस्क एवर्स वो बंदे हैं जो हमेशा कम रिस्क में अच्छा रिटर्न्स देखते हैं, तो इनको ही बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत होती है. और आप, मैं, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं. एक्सेप्ट आई थिंक सफवान एंड साइमा एंड आप लोग सब तो रिच क्लास है. सर, मैं तो मिडिल क्लास है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. 85 लाख का. अजय सर एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, हम सब लोग से ऊपर है, ठीक है ना. तो वी ऑल आर फ्रॉम, मतलब मिडिल क्लास. मिडिल क्लास मतलब रैशनैलिटी. क्या बोला मैंने? रैशनैलिटी. रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है पिक्चर में. व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट? वी आर ऑल रैशनल पीपल. हम रैशनल पीपल है, यानी हम कॉमन मैन है. हम कभी भी कम से कम रिस्क में ही अच्छा रिटर्न्स चाहेंगे.
हम कभी भी ये देखेंगे कि हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। हम बोलते हैं कि होटल में 100 रुपए भरेंगे और अच्छा क्वांटिटी वाला बिरयानी चाहिए। हम बोलेंगे हम इतना पैसा भरेंगे और हमको अच्छा क्वांटिटी में खाना चाहिए, कम पैसे देंगे, अच्छा कपड़ा चाहिए। तो ये हम इंडियंस का एक माइंडसेट है, या ये हमारा मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब बंजारा हिल्स वाला और वो पैसे वाला और कोई भी मतलब रिच क्लास के लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो दे कैन थ्रो मनी लाइक दैट। हम थ्रो नहीं बोलते, हम 1 रुपए भी निकालेंगे तो सोच समझ के निकालेंगे। सो फॉर अस द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज अ मस्ट। ओके, अब आपको मैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं तो आपको सब्जेक्ट इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे ना। ये मेरा एक शॉप है हिमायत नगर में, ये मेरा शॉप है काचीगुड़ा में। मैंने पूरा पैसा काचीगुड़ा में लगा दिया, ठीक है ना। मैंने पूरा पैसा चलो हिमायत नगर में लगा दिया। तो हिमायत नगर में मैंने पूरा पैसा लगा दिया 1 लाख का, और कल को मेरा ये शॉप में लॉस होता है तो मेरे को कितने का लॉस हो रहा है? 1 लाख मैक्सिमम। अगर मैं थोड़ा इन्वेस्ट, अब क्या हुआ, मेरे को कोई मिला, मेरे को बोला किसी ने कि तुम एक काम करो, अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लो। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से हिमायत नगर से, और हिमायत नगर में मेरे को लॉस हो गया। और फिर मेरे को एक बंदा बोलता है कि आप डाइवर्सिफाई करो। मैं इस पर हंसा, मैं बोला पहले लॉस हो गया और कहाँ तुम मरवाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, काचीगुड़ा बूमिंग मार्केट है, अभी अभी अच्छा डेवलप हो रहा है, वहाँ डाल दो, एस्टैब्लिश हो जाओगे, सेटल हो जाओगे। मैं बोला अरे यार सेटल तो छोड़ो, मेरा लॉस हो गया। वो बोला नहीं, अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हिमायत नगर इज अ सैचुरेटेड मार्केट, दिस इज अ बूमिंग मार्केट, पीपल आर नाउ सेटलिंग देयर एंड देयर आर लेस शॉप्स, सो पक्का आपको कस्टमर आएगा। ये अभी अभी बूमिंग है यहाँ पर, अभी अभी अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, सोसाइटी बन रहा है, टाउनशिप बन रहा है, और आपको यहाँ पक्का प्रॉपर्टी, आपको पक्का पक्का आएगा। एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड प्लीज, गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग।
Hello, yes. So definitely what will happen is, यहाँ पर अगर मुझे लॉस हो भी जाता है हिमायत नगर में, सो काचीगुड़ा में अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो डेफिनेटली सपोज यहाँ मेरे को 1 लाख का लॉस हुआ, ठीक है, और यहाँ मुझे लाइक 2 lakhs का प्रॉफिट हो गया, तो व्हाट इज माय लाइक टोटल रिटर्न्स? -1 lakh प्लस 2 lakhs डिवाइड बाय 2, करेक्ट और रॉन्ग? हेलो, Yes, sir. यहाँ तो मेरे को अच्छा ठीक है, इसको 0 लगा लो, तो ये 2 लाख रुपए मैं यहाँ बांट सकता हूँ ना, 1 लाख यहाँ पर और 1 लाख यहाँ पर, हाँ सर. तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। मिल रहा है सर. that's मिल right. रहा है सर. बट डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलने के लिए एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, दोनों भी शॉप्स में कोरिलेशन नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कोरिलेशन नेगेटिव होना चाहिए। कोरिलेशन नेगेटिव का मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी अगर हिमायत नगर में लॉस हुआ तो काचीगुड़ा में प्रॉफिट होना, तभी जाके आपको ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मतलब आप 2 दुकान अलग अलग खोले ना, इसमें लॉस हो उसमें प्रॉफिट हो तभी फायदा होगा। अगर अगर इसमें लॉस हुआ 1 लाख का और उसमें भी 2 लाख का लॉस हुआ, तो फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल रहा है कि आपको तो सीवियर लॉस हो रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। So there are two types of things: positive correlation, नेगेटिव कोरिलेशन। negative correlation. Just can you hold for a second, please? Just a second. Okay. Today I had the vaccination slot, so I have come here. Now it will take some time for me to reach home, 7:15, 7:20 probably. So today, tomorrow we will surely take, and that material also I got actually. I need to just courier tomorrow to you. What happened is the material which I got for the first time was I ordered this year's version, okay, and he gave me previous year version, and so I just cancelled that and I again ordered it. So I got it tomorrow. I'm sending to you on through courier. Probably, if possible, I'll try to share a PDF with you. Tomorrow the copies will be delivered to you, okay? And I will, what I'll do is tomorrow afternoon or evening itself, I will send the screenshot of the courier to you, okay? Maybe tomorrow itself it will reach to you. It is Anantapur only, na? One day, it will take just half day, okay? So now what do you mean by positive correlation and negative correlation? अगर Infosys and TCS ये दोनों भी अगर बढ़ रहा है, दोनों भी ऊपर जा रहा है, या दोनों एक साथ नीचे आ रहा है, तो विल से they are positively correlated. What is that? Hello?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. अगर ऊपर जा रहा है दोनों भी नीचे आ रहा है तो दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. लेकिन एक ऊपर जा रहा, इसमें क्या होता है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन में प्रॉफिट आया तो बहुत प्रॉफिट आएगा, आपको जैकपॉट है समझ लो. लॉस हुआ तो सीवियर लॉस होगा. क्योंकि जब दोनों, अगर इन्फोसिस आपको 10% रिटर्न देगा, टीसीएस 8% देगा, तो आपको टोटल रिटर्न 18% आएगा. करेक्ट. और अगर Correct. इन्फोसिस गिरेगा और टीसीएस गिरेगा तो आपको ये पूरा जीरो हो जाएगा. सो आपको प्रॉफिट आया तो बहुत प्रॉफिट, लॉस आया तो बहुत लॉस. लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन में एक बढ़ेगा एक नीचे गिरेगा. यानी इफ टीसीएस गिव्स यू पॉजिटिव रिटर्न्स of 10%, Infosys gives you a loss of 8%, then still आपको कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? अच्छा, इसमें लॉस हो गया, जीरो समझ लो, स्टिल आपको 5% मिल रहा है. मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर. Yes, sir. आप डिवाइड कर सकते हो ना बॉस. एक में प्रॉफिट आएगा, एक में लॉस आएगा. लॉस मतलब जीरो. तो ये 10 आप दोनों में डिवाइड कर सकते हो ना, बांट सकते हो ना 5-5 में. सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड. आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा जब नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी एक बढ़ना चाहिए और एक गिरना चाहिए. ओके. सो विद दिस नोट लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न. होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब आप एक एसेट आपके पास है, आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, तो उसमें रिटर्न क्या आ रहा है. सो लेट्स टेक द स्टॉक. और स्टॉक भी मैं लेता हूं एसबीआई का. सो एसबीआई का स्टॉक आप लिए 100 रुपीज में, और अभी उसका वैल्यू हो गया है 150 रुपीज, और आपको 10 रुपीज का डिविडेंड भी मिला है. कितने का डिविडेंड मिला है? 10 रुपीज. तो आप कैसे, देखो क्या होता है, दो चीजें समझना है आपको. ठीक है, देयर आर टू थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं बात कर रहा हूं टोटल शेयर होल्डर रिटर्न की. व्हाट एम आई स्पीकिंग? टोटल व्हाट एम आई स्पीकिंग? प्लीज टेल मी. हेलो. टोटल शेयर होल्डर रिटर्न. टोटल शेयर होल्डर रिटर्न. अगर आपको कोई नॉर्मली पूछे कि अरे तू कितने में लिया एसबीआई का स्टॉक, अरे मैं 100 रुपए में लिया, कितने का हो गया? 150 रुपए हो गया, कितने का रिटर्न आया? तो सिंपल आप क्या बोलोगे, अरे 150 माइनस 100/100 कितना हो गया? 50/100. मेरे को 50% रिटर्न आया. आप यही बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? करेक्ट सर. बट देखो आप कितने रुपए पे कमा रहे हो रिटर्न, कितने रुपए पे? 100 रुपए पे. आप इन्वेस्ट 100 रुपए करे, 100 रुपए इन्वेस्ट करे, स्टॉक अब 150 का हो गया, आप बोलोगे 50. लेकिन वो रॉन्ग नोशन है, क्योंकि ये आपका जो स्टॉक है ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है. सो यू शुड ऑल्सो कंसिडर द डिविडेंड. ओके. सो आपका स्टॉक आज की डेट में वैल्यू है 150, पहले का प्रीवियस वैल्यू है 100, और डिविडेंड आपको मिला 10 रुपीज डिवाइडेड बाई 100. So what is your return? Please calculate. Tell me fast. Everyone, yes or no? अजय सर आप असल ऑनलाइन है, मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा. Yeah, सर आप किधर है सर? आप बात ही नहीं कर रहे हैं. yes. I'm here. So 60%, got it? All of you? यस सर. Yes. So this is what is your holding period return. Okay. Now point number 2. अर्थमेटिक मीन रिटर्न, यानी एवरेज की बात कर रहा है. एंड अर्थमेटिक मीन रिटर्न आप सबको पता है क्या होता है. सफवान हमारा भी क्लास में हो चुका है. करेक्ट. दिस इज कॉल्ड योर मीन रिटर्न. हाँ सर. हाँ, जब कभी भी आप एक साल से ज्यादा, यानी आप 5 इयर्स या 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग 5 to 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट, then at that point of time what returns you should expect? Geometric return, because geometric return gives you a very clear picture of what exactly you are going to get, like for holding that particular stock or like asset. And it also captures the compounding effect very clearly and very properly. For example, प्लीज ये एग्जाम्पल पे ध्यान देना, एंड फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे अपन. ओके. आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट किए, कितना बताया मैंने? ठीक है.
सो यू स्टार्टेड विथ 1 लाख आज, ठीक है ना, और ये आपका जैन 1 को आपने इन्वेस्ट किया, और दिसंबर 31 को आपके पास कितना है अभी? टेल मी यस, कितना है Yes, बॉस? 50,000 sir. 50,000, ठीक है ना। Jan 1st, तो okay. यहाँ पर हो क्या रहा है आपका, Loss sir, 50,000. कितना है आपके पास? एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड, आई गॉट अ कॉल। हाँ अजय भाई, बारिश हो रही है क्या आपके पास हडीप सिटी में? हेलो। या रेन, बारिश गिर रहा है क्या? अरे बहुत No, बुरा गिरा cloudy सर, watch है करंट सफन. ही नहीं है क्या मेरे बोले हैं? पास, करंट नहीं है बहुत सर, cloudy बिना watch करंट के इधर पड़ेगा। सफन, but I'm thinking it will start. अरे बहुत भाई ट्रेनिंग अलर्ट है। बारिश तो किधर गायब हो गया, समझ में नहीं आ रहा, इतना गर्मी हो रहा, आज तो टू मच हो गया गर्मी। सर आपके क्या पास कि बारिश बीच नहीं होती यहाँ पे? कहाँ होती, मेरे इधर तो तुम्हारे में भी होती ना। बहुत बारिश हो रही है Has यहाँ it पे। like तुम्हारे पास बारिश गिर Hyderabad रही? is busy? अरे कोमा सर, बहुत बुरा बारिश हो रही है यहाँ पे। क्या बात कर रहे थे? अरे सर वीडियो का सफवान भाई थोड़ा मेरे साइड भी भेजो ना. अरे भाई भेज दो यार, बहुत पानी नहीं है, कुछ नहीं है इधर। अरे हाँ अरे सफन, सर बहुत पानी, ह्यूमिडिटी है आजकल. अच्छा वहाँ गिर रही क्या? यहाँ नहीं गिर रही। अरे मेरे बहुत साइड बुरा बहुत। सर, मेरे ओवर साइड ओवर गिरे बुरा हुए गिर रही सो वर्षों हो गए सर, कितने साल हो गए गिरे हुए सो बारिश. व्हाट? मेरे साइड बारिश गिरे हुए बरसों हो गए, ऐसे लग रहा है सर, वो भी रेनिंग सीजन में. अरे नहीं, परसों गिरा ना कोमपल्ली पे, बहुत बारिश गिरा, मैं तो पूरा 4 घंटे भीग गया उस दिन, संडे को एक दिन बीच में। ओमपल्ली साइड गिरा सर, मेरे साइड नहीं गिरा सर. फिर अच्छा तुम्हारा कितना दूर है कोमपल्ली से? सर ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलोमीटर होगा या 1.5 किलोमीटर सर, तो वो भी आजकल बहुत ज्यादा. 2.5-3 किलोमीटर में भी बारिश नहीं आ रहा, वो एक जगह गिर के एक जगह नहीं आ रहा शायद। सर मैं अलवाल में था, मेरे साइड बारिश हुआ, अलवाल में नहीं हुआ सर. मेरे यहाँ से अलवाल ओके। शायद. अरे वो छोड़ो, मेरे घर से 100 मीटर दूर बारिश गिरा, मेरे घर पे नहीं गिरा, मैं एक बार शॉक खाया वो देख के। ओके, सो यू स्टार्टेड विद 1 लाख, अब आपके पास कितना है बॉस? 50,000, तो कितने का आपका रिटर्न क्या है? रिटर्न सर यहाँ पे 50,000 50,000 माइनस 50%। -50%. वो सर लॉस होगा ना सर वो. हाँ लॉस है, यस। अब ओके. ये जो आपका ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ठीक है ना, अब ये ईयर खत्म होने के बाद दिस इज एंड, ओके. एंड दिस इज व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, करेक्ट? करेक्ट सर. तो अब आपका जो बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 आप शुरू करोगे 50,000 से, और आपका एंड ऑफ ईयर 2 कितना आ गया आपके पास? 1 लाख, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 50,000, ये बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 है, एंड ऑफ द ईयर 2 1 लाख। तो अब कितना रिटर्न आया आपको? अगेन 1 लाख आया सर रिटर्न अपने को। हाँ नहीं, मतलब पहले अपना आपके सर, पास जीरो- जीरो 1 सर, लाख जीरो था, रिटर्न आया। 50,000 हुआ, करेक्ट 50% का लॉस हुआ, 50 से 1 लाख हुआ, 100% का प्रॉफिट आया, करेक्ट? हाँ सर। तो अरिथमेटिक एवरेज क्या हो गया आपका? -50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा? 25 आ रहा था. तो ये 25 आपको मिलता है अर्थमेटिक रिटर्न से, बट एक्चुअली में आपको क्या दिखता है? आप कितना पैसे लगाए? 1 लाख 1 लाख। सर. आपके पास है कितना? 1 1 लाख. लाख। कोई रिटर्न आया आपको? नो नो सर. सर, जीरो रिटर्न सर। बट देखो अर्थमेटिक में कितना अच्छे से चीट कर रहा है वो, करेक्ट? यस सर. यस तो सर। आपका, आप जिसके पास भी आप अपना पोर्टफोलियो दोगे वो आपको ऐसे बेवकूफ बनाएगा, बोलेगा कि भाई आपका रिटर्न 25% आ रहा, बट ही विल यूज अर्थमेटिक और मीन रिटर्न्स। आप उसको बोलना सर मेरे को मीन नहीं, मेरे को ज्योमेट्रिक रिटर्न्स, ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न्स बताइए आप, तो तब उसके दिमाग में आएगा अरे बंदा तो शाना है, ठीक है ना। तो अब देखो, आई विल प्रूव यू जीरो। कैसे? द फॉर्मूला इज 1 प्लस R1 into 1 plus R2, it goes on 1 plus Rn and whole power 1 by n minus 1. यस सर.
सो अब आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस फर्स्ट ईयर में आपका रिटर्न कितना आया? -50 सर। 50 सर, -50। सेकेंड ईयर में, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को ये फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इंट्यूशन से कि हम क्या समझ रहे हैं। सेकेंड ईयर 1 + 1। So 1 minus 0.50 is 0.50 into 1 plus 1 is 2. Okay. 0.50 into 2 is 1, correct? And 1 1 power 1 by n is 1, correct or wrong? करेक्ट सर। 1 minus 1 is 0. हो गया? हो गया सर। तो ज्योमेट्रिक रिटर्न ने कंपाउंडिंग इफेक्ट को प्रॉपर्ली कैप्चर किया एंड आपको एक्यूरेट रिटर्न्स बताया, करेक्ट और रॉन्ग? ओके सर। दैट इज व्हाट। एंड ये -1 क्यों करते हैं फॉर्मूले में? अगर हमको इसका आंसर 1.24 आया, 1.24 माइनस 1 करेंगे तो 0.24, यानी आपका 24% इज योर रिटर्न्स। ओके, ओके यानी आपको 1 के ऊपर कितना आया वही आपका मालूम करना है रिटर्न्स, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। लाइक हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको 1 मान के चलते हैं सर। अब आ रही बारिश इधर भी। मेरे साइड भी भेजो सर। हाँ, सो हमको ये देखना है कि अगर हम 1 रुपए लगाए तो उसके ऊपर कितना निकला? 24 पैसे, करेक्ट? ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कर दो ना प्लीज। वाइंड अप दिस वन, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। When done, tell me, I'll move forward. हेलो सर। Yes. अगर मैं ये प्रॉब्लम को अगर अरिथमेटिक मीन से करा तो क्या आता होगा सर आंसर? एक बार ट्राई कर क्या? सकते? अरिथमेटिक मीन से अगर ट्राई करे तो आंसर क्या आता सर, पूछ रहा हूँ इसका। करो ना, +5 -8 +12 डिवाइड बाय 3 करो। ये आया ना आपको इधर पर, फिर 3%। ओके सर, ओके सर। एक 3% आ रहा सर, और एक ज्योमेट्रिक 2.66 आ रहा आपको। 1 मिनट सर, उसका रूट के लिए तो और आपको लाइक ज्योमेट्रिक मीन को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला है, आप ये छोड़ दो, आप ऐसे कर लो। बट कल के दिन आपको एग्जाम में होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिया तो यू कैन डू विद दिस फॉर्मूला आल्सो। एंड 1 यहाँ पर + क्यूब रूट क्यों लेते हैं? क्योंकि 3 इयर्स है, करेक्ट? करेक्ट सर, वो तो पता है। Shall we move forward? And how will you Yes, find sir. out ending value? Ending value आपका 3 ईयर का रिटर्न है, तो ये आपका 1.5 ये कंपाउंड हो रहा है, करेक्ट? एंड यू गेट दिस। Shall we move forward? ये सब क्यूब निकालने को नहीं होता सर, इसमें स्क्वायर रूट ही देके वो रखा है। क्यूब तो आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा बॉस। अगर आपको चाहिए तो एक ट्रिक बताता हूँ क्यूब रूट का, वो बाद में आपको लाइक वर्कआउट हो जाएगा। वो कौन सा ट्रिक है सर? कुछ भी नहीं है आपका। ये क्या आ रहा? 1 पॉइंट, ये 10 आ रहा ना। 1.0 2 क्यूब क्या होता है आपका? 8 1.081। होता ना। यस सर, 2 क्यूब 8 होता सर। हाँ, 3 3 क्यूब क्यूब आपका 27 होता। तो 27 आपका होता। ये जो आंसर है वो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में रहेगा, तो 2.5 समथिंग ले लो, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर, ठीक है? ओके, 2 पॉइंट समथिंग करे तो आ जाता। ओके, हाँ, वही रहेगा और क्या। तो सर क्यूब रूट है, फिर -1 भी तो करना ना। हाँ, तो आपका क्यूब, तो इधर पर आप -1 करोगे। इसका अगर आपका 10 का क्यूब रूट कर रहे हो आप, होल पावर 1/3, तो आपका 2 क्यूब 8 होगा ना। 2.5 होल क्यूब करो एंड -1 लाइक हाँ, ये तो 2 क्यूब करेंगे तो यही आता है आंसर। तो -1 करे तो फिर वो वैल्यू ज्यादा रहना ना सर, 3 में रहना ना, तभी तो वो माइनस। 3 कुछ आएगा, एक्चुअली 3.6 कुछ आएगा। वही सर।
लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे। ठीक है छोड़ दो, ये मैच तो नहीं कर रहा है, आपको आपके कैलकुलेटर यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, वो तो वन, ये तो वैल्यू सेम आया, क्यूब रूट। हाँ कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, अभी आप ये मेरे को बताओ कि आपका 10 वन क्यूब क्या होता है, 100 ना। 10 हंड्रेड, क्यूब, नो सर 1000 हो जाएगा ना, 10 क्यूब। 10 क्यूब 1000 हो जाएगा, और आपका 11 क्यूब 1331 होगा। यस सर, 1331। पता नहीं ये अगर मैं देखे तो मेरे को तो आंसर तो 2.5 आ रहा, लेकिन -1 का तो 1.5 हो जाएगा। यस सर वही। ओके यू शुड ट्राई विद योर कैलकुलेटर। वो कैलकुलेटर पे कैसे करना है आपको देखना होगा ना। आपके पास कोई कैलकुलेटर है, करके देखो। एक्स पावर वाई के फॉर्मूले में करना, आपको एक्स पावर वाई पावर एक्स के फॉर्म में करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1.08192 होल पावर 0.33 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यू विल गेट द आंसर। जो भी आंसर आएगा आई थिंक आपको 3.66 आएगा, -1 करेंगे तो 2.66 हो जाएगा। मैं बताऊं ये क्या कर रहा है, ये 108 ले रहा है, और मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ 108 ले रहा है और 108 ले रहा है, ठीक है ना। ठीक आपका है सर। 4 क्यूब कितना होता है, 64, 5 क्यूब 125, करेक्ट। 125। तो आपका 108 जो है वो 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में आता है, तो आपको यहाँ पर 3.66 होल पावर लाइक क्यूब होल पावर 1/3 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 2.66। ओके यस, ओके सर। समझ में आया? ओके। हेलो, गॉट इट, हाँ चलिए सर। मूव फॉरवर्ड। यस सर। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सो अज्यूम एन इन्वेस्टर बाइज अ शेयर ऑफ स्टॉक एट 80, कितना क्या खरीदा उसने, $80 में स्टॉक खरीदा, और वो भी टाइम 0 पे। एंड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर t इज इक्वल टू 1, शी बाइज एन एडिशनल शेयर फॉर 70, यानी इसके पास क्या आ रहा है, इनकमिंग शेयर्स। शेयर्स इसका इनकमिंग है और कैश इसका आउटगोइंग है। प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. यस 100%. At the end of year 2 the investor sells both the shares for 85 each, यानी अब इसने शेयर्स भेजा, शेयर्स आउटगोइंग है, कैश इनकमिंग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। At the end of the year in the holding period the stock paid a 1.50 per share dividend. What is the money weighted rate of return? Okay, they are asking you money weighted rate of return, and इसको करने का प्रोसीजर ध्यान से समझो। डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ ईच कैश फ्लो एंड वेदर द कैश फ्लो इज ए इनफ्लो। इनफ्लो है तो प्लस करो, और आउटफ्लो है तो क्या करना, यस करना सर। माइनस। सबसे पहले बॉस मेरे को ये बताओ, परचेज ऑफ फर्स्ट शेयर, आपका ये देखो, ये शेयर का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, Share का. हेलो। शेयर का। यस सर। आपके पास शेयर आया ना, आपके पास कितने का शेयर आया, $80 सर। आप एक शेयर का अकाउंट बना रहे हैं बॉस, ठीक है ना, शेयर अकाउंट, कैश नहीं शेयर। तो आपके पास $80 का शेयर आ गया ना। सेकेंड हाँ, परचेस किए तो कितने का शेयर आया, 70 का आया, करेक्ट आया कि नहीं आया। आया सर। प्लस 80 क्यों, क्योंकि हमारे पास 80 का शेयर आया, फिर प्लस 70 क्यों, हमारे पास 70 का शेयर आया, एड अप हो रहा है, हमारे पास 2 शेयर्स हो गए अब। और डिविडेंड कितना है फर्स्ट शेयर से, 1.5। टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, 1.5 sir. पर मैनेज क्यों करे सर वो? और कभी भी एक बात याद रखना, whenever dividend is paid the stock value will decrease, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब कभी भी आपका एक शेयर कंपनी जब डिविडेंड देती है तो आपका स्टॉक का वैल्यू कम होता है। कैसे कम होता है, क्योंकि पैसा जाता भाई है सर। आपका 1 लाख रुपए का इक्विटी है, आपका 50,000 का रिटेन अर्निंग्स है, ठीक है, इसमें से आपका 30,000 का डिविडेंड्स कंपनी ने पे कर दिया, कितना बचा इसमें, 20, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट सर। 1 लाख प्लस 20,000 कितना, 1,20,000, करेक्ट। करेक्ट। पहले 1,50,000 था आपका वैल्यू, अब 1,20,000 है डिविडेंड देने के बाद। नंबर ऑफ शेयर्स आपकी कंपनी में 10,000 है,
तो पर शेयर वैल्यू पहले कितना था? 15, अब कितना है पर शेयर वैल्यू? 12. तो कम होता है कि नहीं होता है? कम होता है कि नहीं होता है वैल्यू डिविडेंड्स पे करने के बाद? Yes sir, definitely it's तो going to इसलिए आपकी decrease. शेयर की वैल्यू कम हो गई। ओके, नाउ Okay. अभी आपके पास $80 का शेयर है, $68.50 का शेयर है। अब आपको डिविडेंड फ्रॉम 2 शेयर्स 2 में आपको सेकेंड ईयर में भी डिविडेंड्स आया। कितने का डिविडेंड्स आया बॉस? ठीक है सर, देखो $3. प्लीज ध्यान से समझो, आप जब शुरू में T0 आप 80 में एक स्टॉक कर दे, आपके अकाउंट में स्टॉक ऐड हुआ, उसके बाद फिर 70 का स्टॉक कर दे, वो आपके अकाउंट में ऐड हुआ, उसके बाद आपके हर साल डिविडेंड्स पे करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो स्टॉक आप पहले लिए इसका डिविडेंड अभी आता कि नहीं आता? Yes sir, we will get यस, dividend आपको डिविडेंड्स मिलता है। उसके बाद सेकेंड ईयर में दोनों स्टॉक का डिविडेंड आता है आपको। कितना है आपको डिविडेंड्स? $3. वो भी माइनस हो गया। ओके, अब मेरे को एक बात बोलो, 80 प्लस 68.50 माइनस 3 कितना हो रहा बॉस? प्लीज टेल मी। हेलो, -3. Sir, 145.5. एक सेकेंड। 80 का आपके पास स्टॉक है, 70 का आपके पास स्टॉक है, माइनस 1.5 का डिविडेंड्स पे कर दिया आप, 68. यानी आपका ये जो शेयर है, आपका डिविडेंड कौन सा शेयर दे रहा है वो देखना पड़ेगा। एक सेकेंड। स्टॉक पेड दिस मच एज डिविडेंड्स ईच ईयर। अच्छा, पहले आपके पास जब फर्स्ट परचेस करे तो ये स्टॉक था ना, एंड Yes, only one. परचेस ऑफ सेकंड शेयर आपके पास 70 है। डिविडेंड आपका जो फर्स्ट शेयर का है, किसका डिविडेंड? 80 rupees. That फर्स्ट शेयर का, वो डिविडेंड आप माइनस कर दिए, तो आपका ये हो गया 80 तो पहले से ही है, और ये आपका हो गया 68.50। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? प्लीज टेल मी, एनी प्रॉब्लम? No sir. सर थोड़ा मेरे को फॉरवर्ड। ऐसा ना- अब ईयर 2 में आपका डिविडेंड हो रहा है 3 का डिविडेंड हेलो। पेमेंट हो रहा है। हेलो, हाँ सर, एक बार फिर से बोलिए ना सर, थोड़ा नहीं समझ में आया सर यहाँ पे। आपका फर्स्ट शुरू में आपके पास पहले से ही 80 का स्टॉक है अकाउंट में, फिर आप नया स्टॉक परचेस करे 70 का, और डिविडेंड पेमेंट हुआ 1.50, माइनस कर दिए, तो ये दोनों में से आपका वैल्यू है 68.50। 80 पहले से ही है, और अब 68.50 का सेकंड शेयर हो गया, ठीक है? अच्छा Now- नहीं, 70 का सेकंड शेयर है ना सर अपना? 70 हाँ, डॉलर। 70 का है सेकंड शेयर। यस। हाँ ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो प्लीज। डिविडेंड आपको दोनों शेयर्स का डिविडेंड $3 है, ठीक है? ये तो आपका माइनस होता है। एंड आपने क्या किया बॉस? 2 शेयर्स आपके पास थे, वो बेच दिया आपने। क्या किया? Sold it. बेच दिया सर। बेच दिया। तो वो जो आपके अकाउंट में जो शेयर आया था, जब आया था तो आपके अकाउंट में प्लस हुआ, अब जाएगा तो क्या होगा? Minus. तो माइनस होगा कितना? 170, क्योंकि आपने $85 पर शेयर का $85 आपने बेच, $85 में आप एक एक शेयर बेच दिए। करेक्ट और रॉन्ग? अरे बोलो Yes, sir. बाबा, Yes sir. ठीक है ना? तो 170 आपके अकाउंट में से चले गया, क्योंकि आपके पास से शेयर चले गया, तो माइनस 173 आउटफ्लो। तो आपका इनफ्लो कितना है बॉस? आपका स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास कितने का इनफ्लो है? 80। 80. फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने का इनफ्लो है? 68.50। सेकेंड ईयर में आपके पास आउटफ्लो कितने का है? 173। करेक्ट और रॉन्ग? Correct sir. देखो, नेट कैश फ्लोज फॉर ईच पीरियड एंड सेट द। अब आपको क्या करने का है? इसको आपको रिटर्न फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। करेक्ट और रॉन्ग? बोलो मेरे को, आपको आर फाइंड करना है नहीं करना है? करना करना है है सर। तो आपके पास जीरो, आपको आर फाइंड करने के लिए वो आर इज नथिंग बट योर IRR ओनली। क्या है वो आपका? IRR. Okay. क्यों IRR यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एज पर IRR। करेक्ट?
तो आपका जो इनफ्लो है पहले 0th पीरियड में कितना है 80, आपका इनफ्लो फर्स्ट ईयर में कितना है बॉस 68.50। ये 68.50 तो 0th पीरियड है, ये डिस्काउंट नहीं होगा, ये तो आपका डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा। होगा सर। एंड ये आपका सेकेंड ईयर का क्या है, आपका आउटफ्लो कितना है 173, वो भी हम 2 इयर्स के हिसाब से डिस्काउंट करेंगे दो। सो वी आर इक्वेटिंग इनफ्लोज विथ आउटफ्लो, ठीक है ना। तो जब करेक्ट आप सर। IRR फाइंड करोगे आपका जो कैलकुलेटर लेके, या अगर आप चाहे तो नॉर्मली भी कर सकते हो, मैं बताऊं कैसे करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते। ये यहाँ पर LCM हो गया प्लस 68.50 होल डिवाइड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू 173 बाई 1 प्लस आर होल स्क्वायर, कैंसिल कर दो, यहाँ पर 1 प्लस आर बचेगा। अब इसको पूरा आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 10.35 आ जाएगा। ओके, आई थिंक यू नो हाउ टू डू दैट मैथमेटिक्स, आपको आता है ना करना। टेल मी बॉस, करके दूं या करते आप। सर हेलो, यस सर। आप कर लेंगे ना इसका आंसर। 1 आर कैंसिल हुआ सर। एक आर कैंसिल हुआ। यस हेलो, Jayant, yes, Jayant. Please calculations, no. भाई आप कर लो कैलकुलेशन, यू कैन इजिली डू इट। So now next other returns are nothing but other return measures. Gross return, gross return is nothing but अगर आपको कोई कंपनी, अगर आपको कुछ तो भी एक पर्टिकुलर रिटर्न्स आया 10% का रिटर्न्स आपको आया, लेकिन ये ग्रॉस है। ग्रॉस क्यों, क्योंकि इसमें से आपको कुछ फीस वगैरह पे करना है। सपोज आपको कोई एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, आप उसको कुछ तो भी एक इन्वेस्टमेंट करे उसके पास, वो आपको 10,000 का रिटर्न जनरेट करके दिया और वो बोलता है कि मेरा कमीशन मेरे को दो या मेरा फीस दो, 2,000 माइनस करे आप, तो ये आपका ग्रॉस रिटर्न और ये आपका फीस जो है 2,000 मिला है, तो निकाल तो क्या होता है आपका 80,000। नेट रिटर्न्स। ओके, प्री टैक्स नॉमिनल रिटर्न, ये प्री टैक्स नॉमिनल रिटर्न क्या है आपके लिए, बिफोर पेइंग टैक्सेस आपका रिटर्न्स क्या है, करेक्ट। सो प्री टैक्स, सपोज आपकी कंपनी में आपको 10,000 का रिटर्न्स आया, अब आपको 30% टैक्स पे करना है, तो 30% टैक्स कट करे तो कितना होता है, 3,000 कट कर तो माइनस कर तो कितना होता है 7,000। 7,000। दिस इज योर आफ्टर टैक्स नॉमिनल रिटर्न्स। तो प्री टैक्स नॉमिनल रिटर्न्स कितना है आपका 10,000। दैट इज, excuse me,
Hello, yes. So this was pre-tax, and dividend income, interest income, short-term capital gains and long-term capital gains may all be taxed at different rates. Yes, you should understand one thing. In countries like United States or in India even, there are different rates for all this. Okay, that when you prepare a tax return, that point of time all will be taxed at different rates. Correct? That means, see many of you are not tax students. So if you see, except I think Abhay, so long-term capital gain are taxed at what rate? 20%. Short-term 20%. capital gains are taxed at 10% in India. I'm saying about India. Dividend income in India, it is not taxable, but Not tax. I think like that. But in United States, they tax dividend income also, and interest income is They will also taxable. Okay, taxable, so sir. they are taxed at different rates. And it will change many times, sir. Like Yeah, it depends every, upon the amendment now, how yeah, the tax authorities, like they would age charge. wise they have decided like income is more than 80 years. They if a person earning his age is more than 80 years, like earning more than Yeah, 10K is, it is different. See, they yes, have slabs and all. yeah, So yes, let sir. us, like, those are like, okay, fine, they are not going to test you on taxation, like here. After tax nominal return is, I explained you right now. Real return, see, real return is very simple. So nominal return minus inflation is a real return. Okay, so nominal return incorporates inflation. So that means if you are investing in a long term security, suppose the security you are holding for 10 years, you would always like to get nominal returns because you also have inflation risk associated with that security. Why? You're holding it for a long period of time, so inflation can also impact your income. So suppose if your nominal rate is 7%, and definitely it includes inflation, so if I remove inflation from that, I get what? Real return. Required. Okay. Please tell me, clear? And if 5% is my real return, I add inflation to it of 2%, I get 7%. That is your nominal return. And whenever you invest in a short-term security like T-bill, United States Treasury bill, you always would get real returns. Why? Because in short-term investments, inflation has no role to play. Okay, inflation won't impact your returns. What do you mean by leverage return? So leverage return is nothing but it is a return to an investor that is a multiple of the return of an underlying asset. So for example, the leverage return is calculated as gain or loss on the investment as percentage. Okay, I'll tell you what that is. For example, an investment in a derivative security such as futures contract. See, whenever you invest your money and you are investing your money in futures contract, correct? अब ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोले तो आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, आप किसी को बोले कि मैं तेरा एसबीआई का स्टॉक खरीदता हूं आफ्टर 3 मंथ्स, एंड मैं आपसे वो स्टॉक खरीदता हूं फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैं 100 रुपीज में आपसे वो स्टॉक खरीद लेता हूं, ठीक है? एंड ये 100 रुपीज में स्टॉक खरीदने का आपको खरीदना है 10,000 स्टॉक्स। कितना हो गया ये 10,000 इंटू 100? अच्छा 1000 स्टॉक्स खरीदना है, कितना हो गया? हेलो हेलो, Yes, sir. 1 lakh. 1 लाख हो गया, यानी आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज है बॉस। कितने हैं? 20,000. 20 अब आप मेरे को बोलो ये एसबीआई का जो स्टॉक है ये रिटर्न दे रहा है आपको 5 रुपीज का। कितने रुपीज का? 5 रुपीज का, सर। और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज है स्टॉक खरीदने के लिए। अगर आप 20,000 इन्वेस्ट कर तो कितना रुपए आता आपको एक स्टॉक के ऊपर? सो 20,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज ईच स्टॉक, यू आर बाइंग 200 शेयर्स। 200, सो आपको yes, sir. 200 इंटू 5 कर तो कितना आता बॉस? 10,000, sir.
200 into 5, 5, 10, हाँ? कैसे आता? 1000 sir, sorry sir, 1000. हाँ 5 to 10, yeah. आपको सिर्फ 1000 रुपीज का रिटर्न आता, लेकिन अब आप देखो ये 20,000 आपके पास है, लेकिन अगर आपको कोई बोले मैं तेरे को 80,000 का लोन देता हूँ, कितना देता हूँ? अरे 80,000 बोलो बॉस, कितना क्या देता हूँ बोल रहा कोई आपको? मैं आपको 80,000 का लोन सर. और आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो, तो जब आप 80,000 का लोन लेके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना रिटर्न आएगा? देखो 1,000 sir, 1,000 into कितना रुपीस आ रहा है, 5,000 sir, और उसमें से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 500 रुपीज का, कितना बच रहा है आपको? 4,5. तो आपको 4.5% 4.5 टाइम ज्यादा रिटर्न आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा सर, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लोन. लेवरेज। मतलब आपने किसका फायदा उठाया? लोन का समझ में फायदा आ रहा उठा नहीं आ करके रहा? लिवरेज की. यस सर. दैट्स इट। ओके बॉस, आज के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल हमको करना है 41B से, और कल इस चैप्टर को वाइंड अप, क्योंकि कल इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्टली सीधा सीधा कोर टॉपिक्स में एंटर होके इसको फिनिश कर देंगे पोर्टफोलियो को। ओके ओके सर, फाइन, फाइन सर. गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर. बाय सर। बाय सर.